हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। देखिए, हम जो प्रगति बैच के माध्यम से अपना हिंदी व्याकरण का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि सभी जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में लगभग कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी में हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इसीलिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको कोर्स के अंतर्गत संधि तक कंप्लीट करा दिया है। अब क्योंकि हम सीक्वेंस में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अपने जो एमसीक्यूज हैं वो करते हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब इस समय आप जो संधि हुई हमारी कंप्लीट हुई है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है मनस्ताप। मनस्ताप शब्द में संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, सी ऑप्शन में दे रखा है विसर्ग, या फिर डी में दे रखा है अयादि संधि। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संधि होगी। हाँ, तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहली, शब्द है मनस्ताप शब्द में संधि है। ऑप्शन ए के अनुसार गुण संधि, बी के अनुसार व्यंजन संधि, सी में विसर्ग और डी में है अयादि संधि। तो यही हमें बताना है कि कौन सी संधि इसके अनुसार होगी। अब जैसे कि लिखा हुआ है शब्द मनः, कौन सी संधि हो जाएगी? मनः धन ताप। अब आप बता सकते हैं कि ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरी, इनमें स्वर संधि से बना पद है। स्वर संधि से बना पद कौन सा है ये हमें बताना होगा। तो करके देख लेते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है तत्, तल्लीन है ना, तो तत् धन लीन, इसको हमने खोल दिया, विच्छेद करके देख लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ भी व्यंजन आ रहा है और यहाँ भी व्यंजन है। अब दोनों जगह ही व्यंजन है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला है विच्छेद। विच्छेद में भी क्या होगा? वि धन छेद। ठीक है, अब क्योंकि 6 से पहले का जो वर्ण है वो लिया जाता है, तो इसमें कौन सा विच्छेद हो जाएगा, जो कि कौन सी संधि है? दोनों ही व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, इसी प्रकार से है शरत चंद्र, तो ये भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, शरत धन चंद्र। मैं आपको पूरा जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको भी क्लियर करते हुए हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये किसके हैं? व्यंजन संधि के हैं। और इसमें हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सी जो संधि है वो आपकी स्वर संधि है, ये हमें बताना होगा। तो स्वर संधि कौन सी हो गई? दीक्षांत, दीक्षा धन अंत। ठीक है, दीक्षा धन अंत। अब इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देखिए, दीक्षा धन अंत ये लिखा हुआ है। अब देखिए, यहां भी स्वर आया हुआ है और यहां पर भी क्या है? स्वर है। दोनों ही स्वर मिल गए हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं? ए धन आ धन ए मिलकर क्या बना रहे हैं? आ ही बना रहे हैं। आ धन ए क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया आपका? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरी देखो। अब प्रश्न संख्या तीसरी, निर्मोह का संधि रूप होगा। निर्मोह का संधि रूप होगा, तो ये आपको बताना है। तो हमारा ये आंसर कौन सा होगा? इसमें नि धन मुह ये नहीं है, निर्धन मोह भी नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी। तो ये संधि कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला चलो। अगला प्रश्न है चिन्मय। प्रश्न संख्या 4,
चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। तो चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चित धन मय। ठीक है, क्या होगा? चित धन मय। अब ये जो व्यंजन संधि है, इसमें नियम हमने क्या बताया था कि जब पहले पद का कोई भी वर्ण और उसके बाद में क्या आए, न आए या मैं आ जाए, तो वो किस में बदल जाएगा? अपने पंचम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पंचम में। अब पंचम में बदलेगा तो पूरा आएगा या आधा आएगा, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे नीचे हलंत लगा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, आधा ही लिखेंगे। इसलिए शब्द क्या हो जाएगा? चिन्मय। क्या हो जाएगा? चिन्मय। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ये सही होगा, चिन्मय। और ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका आता है प्रश्न संख्या है 5वीं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम्स में है या नहीं है में आप गलतियां करते हो, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप पढ़ लें। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है महाधन औषध, ठीक है, जलौध, एकाएक और अभ्यागत। आपने देखा होगा कि वृद्धि संधि में या तो ऐ की मात्रा आती है, मैंने आपको ट्रिक में भी बताया हुआ है, या तो फिर ओ की मात्रा, औ की मात्रा आती है। ये आप ध्यान रखें, ये किसका उदाहरण होता है? वृद्धि संधि का। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब हमें यही देखना है कि इसमें देखो महौषध 2 मात्राएं लगी हैं, जलोध इसमें भी, एकाएक इसमें भी लगी हुई हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पूछा क्या गया है? उदाहरण नहीं है। तो नहीं है में ऑप्शन कौन सा होगा? अभ्यागत। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए बाकी को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला देखो, अगला है प्रश्न संख्या आपकी छठे प्रश्न के अनुसार प्रतिधन आरोपण की संधि है। अब शब्द लिखा हुआ है ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, यानी आप इसको किस प्रकार से इसका संधि करोगे। तो हम क्या करेंगे इसको, ये कौन सी संधि होगी बेटा? ये होगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है कि यण संधि में हमेशा आप ध्यान रखिएगा य और वै से पहले का जो वर्ण है वो कैसा होता है? आधा होता है। कैसा होता है? आधा। ये मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? प्रतिधन आरोपण की संधि है। तो क्या कौन सी संधि है? प्रत्यारोपण। ठीक है, यण संधि। अगला देखिए, अगला आपका आता है, अगला इसमें आता है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? ये ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। निम्नांकित में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है, ये बताना है हमें। अब निरापद, ठीक है, तो निर्धन आपद, निधन त्रय, निधन कारण। ठीक है, तो इसमें तो सब में ही संधि पद है, लेकिन किसमें नहीं है? ऑप्शन है डी आपका, इसमें संधि पद नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न के अनुसार गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपको ये और वह में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए लिखा हुआ है, जैसे यदि ये और वह के पीछे ये आ की, ई की ऐसी कोई मात्रा आ जाती है ना, तो इसका तो मतलब हो गया कि ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी अयादि संधि। लेकिन यदि ये और वह से पहले वर्ण आधा आ जाता है, तब फिर वो कौन सी संधि होती है? गुण यण संधि होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमें बताना है गायक। ठीक है, तो यदि किसी भी शब्द में
यदि किसी भी शब्द में एक मात्रा लगी हो ना बेटा, एक मात्रा, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं शब्द शे धन अन, ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, शयन हो गया। क्या हो गया, शयन, शयन हो गया। ठीक है, अगला हम मान लीजिए लिख देते हैं यहां पर गए, क्योंकि दो मात्रा लगी हुई है तो वो क्या हो जाए, गए धन अक, तो ये क्या हो गया, इसमें तो क्योंकि मात्रा नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, गायक, गायक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ये डी सही होगा। ठीक है, गायक का शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा, गे, गई, धन, अक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपकी 9वीं, प्रश्न संख्या 9 के अनुसार संरक्षण में संधि है, संरक्षण में संधि है, तो संरक्षण, संरक्षण आपको करना क्या होगा, इसको खोल के देखिए, हम इसको खोल के देखें तो शब्द क्या बन रहा है, सम धन रक्षण। ठीक है, इसके अलावा ये उच्चारण स्थान के आधार पर भी जो इनका स्थान होता है, जैसे मूर्धा के आधार पर, दंत के आधार पर, तो उस पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे संरक्षण, अब ये जो मैं है ना बेटा, ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, ये मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, और संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 के अनुसार महाधन ऐश्वर्य, यहां पे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आ धन आई, ये मिलकर क्या बनते हैं, जो सजातीय और विजातीय जो शब्द होते हैं उनके ही आधार पर संधि भी बनती है, संधियों में ये बहुत उपयोगी है। तो देखिए, महाधन ऐश्वर्य, आ और आई दोनों ही मिल गए हैं, क्या बन जाएंगे, आई ही बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं है श्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, महेश्वर्य, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस वाली लाइन में, महेश्वर्य। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें दो मात्राएं लगी हुई हैं। ये अगर हम संधि देखें कि संधि कौन सी है, तो ये आप बताइए कौन सी संधि हो सकती है, ये है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है आपकी, वृद्धि संधि। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11वीं के अनुसार भावुक का संधि विच्छेद होगा। भावुक, भावुक में देखो कौन सी संधि हो सकती है, संधि इसमें होगी आपकी भव धन उक। ठीक है, क्योंकि ओ और उ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आव का। ठीक है, संधि कौन सी हो गई, अयादि, अयादि संधि। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, भव धन उक, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें आता है प्रश्न संख्या आपकी 12वीं, 12वें प्रश्न के अनुसार जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, जगन्नाथ बताइए कौन सी संधि है, करके देखिए, जगत धन नाथ। मैंने आपको यही बताया हुआ है कि जो आपका जो शब्द है, ये शुरू के तय थे, ये जो तय तक है आपका,
तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण और प्लस इनके साथ न या मैं आ जाए, ऐसा मैंने आपको नियम बताया था। उस नियम के अनुसार यदि न या मैं आ जाता है तो उससे पहले वाला जो वर्ण है वो कैसा हो जाता है, अपने पंचम में बदल जाता है। ये देखिए, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत मैंने बताया हुआ है, तय अपने किस में बदल जाएगा, पंचम में। इसका पंचम क्या है, तो तय, थे, दे, धे, न। पंचम क्या होगा, तय का न, और पूरा क्या उतार देंगे, नाथ, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है। अब क्योंकि इसमें भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए कौन सा उदाहरण इसका नहीं है। इसमें देखिए, इसमें आपका जो सरोद है ये नहीं है भाई। निहिधन आकार, परह धन क्षय, निहिधन तेज। ठीक है, ये नहीं है। अगला देखिए, अगला आपका आता है प्रश्न संख्या 14। विधुदय में संधि है। विधुदय, तो विधु धन उदय, ये उ और ये उ दोनों मिल गए, क्या बना दिया, बड़ा उ बना दिया। अब शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो इसको हम जब एक ही शब्द बनाते हैं तो मात्राएं इस रूप में नहीं लिख सकते। क्या करते हैं, इन मात्राओं के रूप में हम स्वर को लिखते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, वी, धै उतार लिया, अब ऊ कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और ये हमें यहां लिख देना है, क्या हो जाएगा, विधुदय। ठीक है, और संधि कौन सी है, संधि क्योंकि जहां पर आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, वो संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है, दीर्घ संधि। तो ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर करना है तो आप मेरी जो जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट पूरा उसमें दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। 15वें प्रश्न के अनुसार निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है, ये आपको बताना है। अयादि संधि का मैंने आपको बताया हुआ है कि अयादि जो संधि होती है बेटा, उसमें आय, आय, अव, आव, इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं। उसमें जब हम उन शब्दों को बोलते हो तो उसके मध्य ऐसी ध्वनि आती है। ठीक है, हमें यही करना है। बोल के देख लो आप, नयन अय, गायन आय, धावक आव, आवाज आ रही है ना। तो आपका जो अगला जो शब्द है प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी, उसमें लिखा है गंगोदक। तो ये जो गंगोदक शब्द है ये आपका गंगा धन उदक, आ और ओ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ये क्या बन गया, गंगोतक बन गया। ठीक है, गुण संधि में आता है आपका। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पूछा क्या है कि नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी सब है इसमें। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16वीं के अनुसार देखिए, अगला प्रश्न है स्वच्छंद में संधि है। तो स्वच्छंद में जो संधि है वो कौन सी होगी आपकी, वो संधि होगी आपकी व्यंजन संधि। स्व धन छंद, स्वच्छंद। ठीक है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगला देखिए, अगला आपका आता है प्रश्न अति धन उक्ति। अति धन उक्ति, अब ये है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है,
ऊ है, दोनों मिल रहे हैं। आपको बताया गया है यण संधि में पहचान भी मैंने आपको बताई है कि क्या होगा, य से पहले आधा तय आएगा। य से पहले क्या होगा, आधा तय आएगा। तो इसमें देखो अत्युक्ति ओ तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ई आया हुआ है ना, तो ई और ऊ तो ओ बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये हमारा सही होगा, अत्युक्ति। ठीक है, संधि कौन सी है, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है, क्योंकि ई और ऊ मिलकर य का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए य से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है। तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया हुआ है कि आपको ये पहचान भी रखनी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 के अनुसार लिखा हुआ है, कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको बताना है, सम धन सार संसार, अति धन अंत अत्यंत, सत धन आचार सदाचार। अब अगला शब्द है सामाजिक। तो समाज में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, और ये प्रत्यय कौन सा है, ये बेटा इक प्रत्यय है, ठीक है। इक प्रत्यय जब लग गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया सामाजिक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, संधि का उदाहरण ये नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है प्रश्न संख्या 19। गए धन अक शब्द की संधि करने पर शब्द होगा गए धन अक। अब मैंने आपको यही बताया है कि यदि मात्रा एक होती है ना बेटा, तो आय आएगा, ठीक है, और यदि मात्राएं दो होती हैं तो ये क्या आ जाएगा, गए धन, इसमें देखिए गए धन अक ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा, आय की आवाज आनी चाहिए, गा ये क, गायक, ठीक है, ये आएगा। तो हमें दो मात्राएं लगी हुई हैं तो आ की साउंड आनी चाहिए शब्द में, और यदि एक मात्रा लगी हुई है तो ए की साउंड आनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपको समझ में ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो शब्द है वो है रविंद्र, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। रविंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो रविंद्र में क्योंकि विसर्ग संधि नहीं है ये, तो ये भी नहीं है। रव धन इंद्र, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। रवि धन इंद्र, ये भी नहीं है। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, ये है प्रश्न। इसमें क्या है, छोटी ई और छोटी ई दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, बड़ी ई बना दिया। अब हम इसको संधि करेंगे तो रवि का क्या हो जाएगा, रवि का हो जाएगा बेटा रवि, बड़ी आ गई ना, आधा न और द्र, रविंद्र, ये हमारा आंसर होगा सही, ठीक है। और संधि कौन सी हो जाएगी, ये दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। ये आपकी क्लास संधि की भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें और कराएं बेटा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।